बात कर रही हूँ, तमाम मुसलमान ममालिक ही एक हो जाएं, इनकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दें, हर चीज का इंडिया का बायकॉट कर दें, तो आपको नहीं लगता इसके असरात तो पड़ेंगे, इंडिया हिलेगा जरूर? जी बीबी, हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा कभी होते देखा नहीं है। मुसलमान दुनिया कभी इतनी मुत्तहिद मुझे नजर नहीं आई। वैसे जब इस्लामोफोबिया या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम आएगा, उसके अपने अंदर से ज्यादा आएगा, क्योंकि कोई भी इतने 100 मिलियन अगर आप एक अकलियतों को इस तरह दीवार से लगा देंगे तो ये मुल्क कैसे स्टेबल रह सकता है। बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट की, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं और भारत के मुसलमानों की ठेकेदारी ठोक रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनको ये मगरमच्छ के आंसू ऐसे बहा रहे हैं जैसे इनको बहुत ज्यादा दर्द हुआ है, जबकि ये दर्द कभी चीन में उइगर मुस्लिमों के लिए नहीं होता है। जबकि इनकी कट्टरपंथी सोच की वजह से पाकिस्तान में जितने भी जो अल्पसंख्यक है, जैन, हिंदू, सिख, ईसाई, इन पे जो जुल्म होता है ये कभी आवाज नहीं उठाते। जबकि भारत में मुसलमानों ने जो आज तांडव कर रखा है, सड़कों पे आगजनी कर रखी है, उसका जो प्रतिकार भारतीय प्रशासन सरकार ने किया है, उस पे कैसे ये बौखला गए हैं और भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं कि 57 के 57 इस्लामिक कंट्रियों को भारत के प्रोडक्ट बायकॉट करने चाहिए। जबकि भारत पे ये 57 के 57 देश इतने निर्भर है कि अगर गंदम चावल न भेजे तो इनकी भूख शांत न हो। तो दोस्तों देखिए ये कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। के साथ जो कुछ हो रहा है, मुसलमान वहां एहतजाज के लिए निकलते हैं, डायरेक्ट गोलियां चलाई जाती हैं, उन्हें मारा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, उनको बेघर इस तरह किया जा रहा है कि उनके घर गिराए जा रहे हैं। तो इस सारी चीज से तो ये साबित नहीं हो जाता कि उन जो जुल्म करने वाले हैं, जब पुलिस है, ये सब कुछ रियासत करवा रही है, रियासत की पूरी इन्वॉल्वमेंट शामिल है इसमें। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत खुद अपना चेहरा दुनिया के सामने मसख करने पर तुला हुआ है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बीजेपी का एक रिकॉर्ड है, मोदी साहब का एक रिकॉर्ड है, गुजरात में है, और उसी तर्ज पर, उसी लाइन पर आपने बड़ी सारी अच्छी तफसीलात बताई। मैं अगर थोड़ी सी तस्वीर को बड़ा करूं, अगर आप इजाजत दें जी, तो मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान को इस बात की शय इसलिए मिल गई है क्योंकि अमेरिका जो एक बड़ा मुल्क है और बड़ी ताकत है, वो इस वक्त अपना जो उसका आलमी मकसद है वो चीन के खिलाफ घेरा तंग करना है, जिसमें वो समझता है कि हिंदुस्तान एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है। तो पिछली 2 दहाइयों में अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर बड़ी नवाज़शात की हैं, अस्करी मैदान में, इक्तिसादी मैदान में। ऐसे में जो उनकी इस वक्त क़यादत है, मोदी साहब जो हैं, वो इतनी हिम्मत और हौसला पकड़ गए हैं कि उनका अब ये ख्याल है कि वो अपने जो मकासद पहले लेकर आए थे उनको अब वो पूरा कर सकते हैं। पहला मकसद उनका ये था कि हम किसी तरह से भी इसके अंदर एक हिंदू रियासत अब हम कायम कर दें, एक तो ये था। और दूसरा उनका मकसद ये था कि इस इलाके में अब हम थानेदार बनेंगे, हम पुलिसमैन बनेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, कि अगर अमेरिका मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी जारादारी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, अब इन दोनों के बड़े ही भयानक नताइज मुझे सामने नजर आ रहे हैं हिंदुस्तान के अपने लिए। और एक तो ये है कि जब आप मुल्क के अंदर जहां पे इतनी अकलियतें बस रही हों, वहां पे आप एक हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू रियासत बनाना चाहेंगे तो जाहिर बात है रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होगा तो एक तलातुम हिंदुस्तान में बर्पा होने जा रहा है। इसलिए हिंदुस्तान के जो अपने कुछ सर्कल्स हैं, ऐसे कांग्रेस है और उसके दूसरे तीसरे, वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि दुनिया के सामने इतनी दहाइयों तक तो हम ये कहते रहे, जिस तरह आप भी कह रही थी कि प्लूरलिस्टिक एक इंडिया है, सेकुलर इंडिया है, वो तो सारा बदल के रख दिया। और ऊपर से जो मुस्तकबिल की जो तस्वीर नजर आ रही है वो बड़ी गनावनी है। इवन जो हिंदुस्तान के अपने जो दोस्त मुल्क है अमेरिका, उन्होंने भी जो अपनी रिपोर्ट निकाली है रिलीजियस फ्रीडम की, लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि मोदी के दौर में बीजेपी में ज्यादा रौनियत नजर आती है, ज्यादा जुल्म, जबर, तशद्दुद,
की जो मिसालें हमें मोदी के दौर में ज्यादा मिलती हैं। बीजेपी इससे पहले भी इक्तदार में रही है, लेकिन जो जुल्म और सितम मोदी के दौर में हो रहा है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो इंडिया के अपने अंदर मुसलमानों पर हो, इससे पहले शायद इसकी मिसालें नहीं मिलती। Am I right, इसमें sir? कुछ शक नहीं, आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाजपेयी भी रहे हैं और भी बीजेपी के, वो उस तरह के नहीं थे जिस तरीके से इन लोग मोदी साहब कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको अंदाजा उस वक्त होगा जब ये पानी जो है सर से गुजर जाएगा हिंदुस्तान के अपने माशरे के लिए। और जो कश्मीर में भी जो जुल्म सितम ढा रहे हैं, इनका ये ख्याल है कि 70 साल से अगर कश्मीरी उनके साथ नहीं रहे तो अब कैसे रहेंगे। तो ये भी उनकी भूल है। मैं समझता हूं कि दुनिया को भी अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है मोदी साहब का एजेंडा, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान का अपना एक वजन है, उसकी एक बड़ी इक्तिसाद है, लेकिन इसके बावजूद भी आप नहीं समझते कि तमाम, सिर्फ मैं मुसलमान ममालिक की बात कर रही हूँ, तमाम मुसलमान ममालिक ही एक हो जाएं, इनकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दें, हर चीज का इंडिया का बायकॉट कर दें, तो आपको नहीं लगता इसके असरात तो पड़ेंगे, इंडिया हिलेगा जरूर? जी बीबी, हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा कभी होते देखा नहीं है। मुसलमान दुनिया कभी इतनी मुत्तहिद मुझे नजर नहीं आई। वैसे जब इस्लामोफोबिया या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कोई गुस्ताखी की जाए तो उस पर हो जाते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर उनको ये करना होगा कि जिस तरीके से कुवैत में या कुछ मुल्कों ने शुरू किया। और हिंदुस्तान के लिए मसला ये है कि दुनिया अपने जो मसलियतें हैं और अपने जो कौमी मफाद होते हैं उसकी खातिर नजर चश्म पोशी भी कर जाती हैं। इसीलिए हिंदुस्तान इज गेटिंग अवे विद इट। मेरी अपनी थ्योरी ये है कि हिंदुस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज बाहर से कम आएगा, उसके अपने अंदर से ज्यादा आएगा। क्योंकि कोई भी इतने 100 मिलियन अगर आप एक अकलियतों को इस तरह दीवार से लगा देंगे तो ये मुल्क कैसे स्टेबल रह सकता है। बिल्कुल ये उनकी भूल है, बिल्कुल उनके लिए बहुत बड़ा मैं देख रहा हूं तलातुम हिंदुस्तान के अपने अंदर। और खित्ते में भी मैं आपको बताऊं, खित्ते में भी ये उसकी भूल है कि पाकिस्तान उसका ये पुलिसमैन का किरदार कबूल कर लेगा। पाकिस्तान आपको पता है कि इस मामले में एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन, हम उनके साथ अच्छी हमसायगी के ताल्लुकात चाहते हैं, अमन भी चाहते हैं, तिजारत भी चाहते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि बाहमी एहतराम हो और बाहमी मफाद हो। इस तरीके से जब मौके होते हैं, वैसे तो जो इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ज़मीर बड़े जागते हैं। जब यूरोप में कोई वाक़या होता है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इन ममालिक में वाक़यात होते हैं तो बड़े इनके ज़मीर जागते हैं। लेकिन जब मुसलमान ममालिक की तरफ से कोई बात आती है तब इनके ज़मीर क्यों नहीं जागते हैं? हमने नहीं देखा कि कश्मीर के मामले पर ये लोग बोलते हों, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म इजराइल ढा रहा है वहाँ पर बोलते हों, या अब इंडिया के मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है इस पर भी किसी की जुबान नहीं खुलती है। ये भी आपका मुशाहिदा दुरुस्त है। मुसलमानों के ऊपर ये जरूर रहा है कि यहाँ पे कोई अगर 1 दर्जे की चीज की जाए तो 10 दर्जे की दिखाओ, और जबकि मुसलमानों पे जो जुल्म अगर 10 दर्जे का हो तो 1 दर्जे का दिखाओ। ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कह ले या जो भी कहें वो है। और आपको पता है कि 9/11 के बाद से तो पूरी एक तहरीक मगरिब में चलाई गई कि ये सारा शाखसाना जो है टेररिज्म का, ये रेडिकल इस्लाम की वजह से। और आपने देखा कि हिंदुस्तान ने भी उसका बड़ा फायदा उठाया। हिंदुस्तान ने इस तरह फायदा उठाया कि उन्होंने अमेरिका को कहा, देखें आपके खिलाफ भी मुसलमान ममालिक से ये उठा था खतरा, और देखें हमारे लिए भी पाकिस्तान से उठता है, तो चुनाचे हमें आपस में एक पाकिस्तान को इस पर क्या स्टैंड लेना चाहिए? पाकिस्तान जाहिर है मुख्तलिफ फोरम्स पर इस पर आवाज तो उठाएगा, दुनिया में आवाज तो उठाएगा, वो अलग बात है दुनिया सुने ना सुने। पाकिस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए इस पर? मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अभी तक जो स्टैंड लिया है वो दुरुस्त लिया है। इस मामले में मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के कोई भी हुकूमत, यानी इससे बिला तफरीक के पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत है, इस्लामोफोबिया पे हमारी कौम हमेशा से यकजा रही है। Yes. अभी भी बड़ा पुरजोर एहतजाज किया है, सफारती सतह पे भी किया है, OIC के अंदर भी मोबिलाइज करने की कोशिश की गई है। मेरा ख्याल जितनी तवानाई के साथ पाकिस्तान ने आवाज उठाई है इतनी तो शायद कोई भी नहीं उठा सकता। लेकिन पाकिस्तान को इस पे करना है और करते रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बहुत ही अकीदत और उन्स रखते हैं। वो किसी तौर पे भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते एक हमसाया मुल्क में इस किस्म का काम किया जाए जो उन्होंने